नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। तो कृषि कानून जो बने हुए थे वो खत्म हो गए हैं, लेकिन अब एमएसपी पर घमासान हो रहा है, ये बरकरार है। और ये लग रहा था जो कि कृषि कानून वापसी के बाद जो तमाम किसान अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं वो अपने घरों को लौट जाएंगे, ऐसा फिलहाल नहीं हो रहा है, क्योंकि एमएसपी पर अब घमासान आगे होने वाला है। कृषि कानून की वापसी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन सब के बीच सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सीधा हमला बोला और कहा कि सरकार ने कानून वापसी पर चर्चा नहीं होने दी। और उन्होंने यह भी कहा कि कानून वापसी किसानों मजदूरों की जीत है और बिना चर्चा के कानून वापस आखिर क्यों किए गए, राहुल गांधी ने यह साफ तौर पर कहा। और राहुल, ये तीनों कृषि कानूनों पर आक्रमण था, उन्होंने यह भी बात कही। और सरकार संसद में चर्चा से डरती है। काले कानून हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। इसलिए कहा था क्योंकि हमें मालूम था कि 3-4 बड़े जो पूंजीपति हैं उनकी शक्ति हिंदुस्तान के किसानों के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और वही हुआ। जो 3 काले कानून थे उनको अंत में रद्द करना पड़ा। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। मगर जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है, और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया, और सरकार डरती है। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिस्कशन होना था। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था, और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिए। मगर सरकार के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो सोचती है कि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनमें कोई शक्ति नहीं है, उनको दबाया जा सकता है। और इस एपिसोड में ये दिखाया है कि किसानों को, मजदूरों को, गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को हिंदुस्तान में दबाया नहीं जाता। तो राहुल गांधी को आपने सुना, राहुल गांधी ने तमाम बातें कही और सरकार पर सीधे तौर पर हमला बोला, आरोप लगाया कि सरकार जो है वो सदन में चर्चा से बचती है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। रमन, देखिए, ये उम्मीद लग रही थी कि कृषि कानूनों को जब आप वापस कराने की प्रक्रिया शुरू होगी तो शायद इस पर चर्चा, और विपक्ष इसको लेकर के तैयार भी था, क्योंकि कई मुद्दे थे, कई पॉइंट्स थे जिस पर सरकार को वो घेरने की तैयारी करके बैठा हुआ था, लेकिन उसके हाथ आज कुछ लगा नहीं इस मामले में। जी रमन, शायद आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, उसे ठीक करा करके दोबारा आपके पास आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जरा आप ये देख लीजिए कि स्थिति क्या है। आज दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ा ऐलान किया था कृषि कानून वापसी का, उस पर अमल किया गया। रमन कुमार तक आवाज पहुंच रही है। रमन, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूं और सवाल मेरा आपने शायद सुन लिया था, उस पर जवाब दे रहे थे, आप बताइए। कहना चाह रहा हूं कि सरकार की दलील संसद के अंदर ये थी और संसद के बाहर ये थी कि जब भी कोई कानून सरकार वापस लेती है, चर्चा का
आज तक कोई प्रावधान नहीं रहा। लेकिन जब राहुल गांधी प्रेस को संबोधित कर रहे थे विजय चौक पे, उन्होंने केसी वेणुगोपाल से पेपर लिया। उस पेपर में पूरी तरीके से डिटेल। ठीक है। चलिए, ऑडियो फिर से चली गई रमन आपकी। हम दोबारा आपके पास आने की कोशिश करते हैं। कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है। रमन बताने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में क्या हुआ और किस तरीके से विपक्ष सरकार को घेर रहा है और सरकार का तर्क असल में क्या है आज चर्चा ना कराने को लेकर के, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि ये कृषि कानून लाने का बिल नहीं था, बल्कि कृषि कानून वापस करने का बिल था। कृषि जो कानून थे उसके वापसी को लेकर के जब यह बिल आज सदन के पटल में रखा गया तो इस पर चर्चा की जरूरत नहीं थी। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, 1 साल और 3 दिन का वक्त था। 1 साल 3 दिन बाद आखिरकार आज कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा से भी केंद्र सरकार ने पास कर दिया। हालांकि कानून वापसी बिल के बाद भी जो ये बिल पास हो गया, उसके बाद भी किसान नेता एमएसपी और मुआवजे की मांग को लेकर के आंदोलन को जारी रखने के ही सीधे संकेत दे रहे हैं। और संकेत भी क्या, वो सीधे तौर पर कह भी रहे हैं कि आगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यानी अभी भी किसानों के बॉर्डर खोलने या उनके घर वापस जाने की संभावना कम ही है। और जब आज लोकसभा से कृषि कानून वापसी बिल पास हुआ तो फिर उसके बाद कांग्रेस नेता राकेश टिकैत से न्यूज 24 ने बातचीत भी की। वो इस पर बहुत ज्यादा उत्साहित और खुश नजर नहीं आ रहे थे। नपे तुले अंदाज में वो अपनी बात रख रहे थे। जब उनसे पूछने की कोशिश की गई कि अब लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से भी कृषि कानून बिल कुछ देर में पास हो जाएगा, तो इस पर क्या कहना है, तो बोले कि एमएसपी पर भी बात हो, मुआवजे पर भी बात हो। कहने का मतलब यह है कि जो अन्य मांगे हैं उस पर अभी फिलहाल किसान अड़िग नजर आ रहे हैं। लोकसभा से कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद सरकार और विपक्ष भी इधर आमने सामने दिखाई दे रही है। कांग्रेस सरकार पर चर्चा ना कराने का आरोप लगा रही है तो सरकार विपक्ष पर जानबूझकर हंगामे का आरोप लगा रही है। रिपील करने का निर्णय करके आप बिल हम पेशित किया। जब रिपील हुआ है, कानून रिपील हुआ है, बहुत बार इसका चर्चा नहीं हुआ है, फिर भी हमने रिक्वेस्ट किया कि आज इसको पारित करके राज्यसभा में भेजेंगे और सरकार किसी की विषय पर बाद में चर्चा के लिए तैयार है। वो माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने आज सुबह बोला है। इसीलिए मैं इन लोगों का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज योर इंटेंशन, ये मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। सरकार आज ही रिपील करके जो फार्मर्स है उन लोगों को हम एक संदेश देना चाहता है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं एटलीस्ट इन राज्यसभा में इसको बिना रक्कस के साथ, बिना शोर शराबे के साथ इसका कृपया पारित करें। विपक्ष ने सरकार से ये मांगा था, ये मांग किया था कि कम से कम हमें बोलने का, सदन में चर्चा करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन आज अजीब सा चीज देखा कि सदन के सारे गरिमाओं को धजिया उड़ाते हुए बिल लाया गया, बिना चर्चा पास भी कराया गया। हमारे मांग था चर्चा कराओ, सरकार कह रहे हैं चर्चा नहीं होंगी। क्योंकि मसला आज नहीं, जब से सदन है रिपील तब से चलते हैं। लेकिन ऐसा कभी हम नहीं देखा कि रिपील के समय बिना चर्चा रिपील होते हैं। सरकार को इतना डर क्यों है मुझे पता नहीं। हम तो और कुछ नहीं, हम चर्चा मांगा था। बिल पे देखिए क्या लिखा है, बिल्स फॉर कंसीडरेशन एंड पासिंग, मतलब चर्चा होंगे। जाहिरी तौर पर यह क्या साबित करते हैं, कंसीडरेशन एंड पासिंग मतलब चर्चा होगी। कंसीडरेशन मतलब यह नहीं कि हम बिना चर्चा पास करा देंगे। और इन सब के बीच आज की स्थिति पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा था वो भी सुनाते हैं आपको। 1 साल 3 महीने के बाद आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और आपने बिल को वापस लिया। 700 लोग मर रहे प्लीज, लेकिन आपको मालूम है साहब, तो इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में, और इस आंदोलन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सदन के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। और
सभी ने मदद की है, लेकिन हुआ क्या, जिस बिल के लिए जो बिल यहां पर प्रस्ताव किए, उस वक्त सभी सदस्यों ने, चाहे वो लोअर हाउस हो, अपर हाउस हो, और एनजीओज और किसान संगठन, सभी लोगों ने विरोध किया और उन्होंने कहा ये बिल किसानों के हित में नहीं है और किसानों के विरोध में है, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए इस बिल को आप वापस लीजिए। ऐसा 1 साल 3 महीने से ये एजिटेशन चल रहा था, फिर भी सरकार नहीं मानी। आखिरी में ऐसा एक वक्त आया कि जब सारे देश में एक माहौल बन गया इस कानून के खिलाफ और उसका रिजल्ट थोड़ा सा बाई इलेक्शन में भी उधर इधर महसूस हुआ। और प्लीज वाइंड अप। एक मिनट, 2 मिनट, तो उसके बाद में 5 स्टेट में चुनाव है, इसका परिणाम भी वो पहले से सोच चुके कि ये भाई ये बाई इलेक्शन में ऐसा परिणाम है, तो फिर 5 स्टेट में इसका परिणाम क्या होगा। डेमोक्रेसी सुधार बिल आपकी बात रिकॉर्ड की सरकार किसानों की भलाई के लिए लाई थी, लेकिन हम सब लोगों को इस बात का दुख है कि कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम किसान की बात ही रिकॉर्ड की जा रही है, उनको बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। और न्यूज़ 24 के पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। रमन, देखिए, अब कुल मिलाकर के 1 साल 3 महीने बाद आखिरकार वो पल आ गया जिसके लिए तमाम जो किसान है वो आंदोलनरत थे, लेकिन अभी भी वो घर वापसी नहीं जा रहे। इस पर कानून वापसी का प्रस्ताव पास होने के बाद भी सियासत नहीं कम हो रही। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि जो किसान नेताओं का बयान आया है कि आखिरकार जब 3 काले कानून को वापस लेने के बाद वो आंदोलन का रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं, जो उनका बयान आया है वही कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बयान आया है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ साथ जिन राजनीतिक दलों ने आज प्रोटेस्ट किया, करीब 11 राजनीतिक दलों ने, उनका भी वही बयान है। वो चाहते हैं कि एमएसपी पर सरकार जल्द फैसला ले, साथ ही साथ जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए, और साथ ही हजारों जो किसान हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं हरियाणा से लेकर अलग अलग राज्यों में, उनके खिलाफ जो है मुकदमों को वापस लिया जाए। और जिस तरीके से आपने देखा कि सरकार अभी तक उस पूरे मामले में कोई भी आश्वासन नहीं देना चाह रही है, चर्चा करने से बचना चाह रही है, ये बात संसदीय कार्य मंत्री के बयान से साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि 1 साल 3 महीने के दौरान जिस तरीके से आंदोलन को लेकर सरकार में शामिल अलग अलग नेताओं, बीजेपी के नेताओं के बयान आए, आतंकवादी कहा गया, विदेशी फंडों के द्वारा इसको तूल देने की बात कही गई, इन तमाम मुद्दों के साथ साथ लखीमपुर खीरी का मामला भी गर्म होगा चर्चा के दौरान, और उन बातों को चर्चा में शामिल नहीं कराना चाहती थी सरकार। इसीलिए बिना चर्चा के ही जो प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन दिया था, इस कानून को हम वापस करने का ऐलान करते हैं, संसद के द्वारा उसे मंजूरी देने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर के वार दौर है और अपनी अपनी सियासत और सियासी हित साधने की कोशिश सभी दल कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो कृषि कानून बिल थे जिसको लेकर के लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे किसान, वो बिल अब सदन से वापस लिए जा चुके हैं और इसका भी प्रस्ताव पास हो चुका है। रमन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। लेकिन इस बीच देखिए, ब्रेक पर जाए उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह आ रही है कि राम मंदिर पर पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई ने एक बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सांसद रंजन गोगोई ने अयोध्या मामले पर बड़ा बयान दिया है।
रंजन गोगोई ने यह कहा है कि न्यायमूर्ति धर्म नहीं, संविधान के आधार पर फैसले देते हैं और संविधान के अनुसार चलते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बारे में तथ्यों के आधार पर फैसला हुआ था, धर्म के आधार पर नहीं। न्यायमूर्ति का कोई धर्म नहीं होता है, कोई भाषा नहीं होता है, कोई जात नहीं। न्यायमूर्ति का धर्म, भाषा, जात, आइन कानून होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है। राम जन्मभूमि का जो जजमेंट आया, ये रंजन गोगोई का जजमेंट अकेला नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है। 5 जजों ने बैठ के 3-4 महीना हियरिंग करने के बाद 900 पन्ना 900 पेजेस का ये जजमेंट लिखा। ये जजमेंट सारे 500 जजों के सुप्रीम कोर्ट, और ये जजमेंट एक ओपिनियन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये जजमेंट धर्म के आधार पे नहीं, कानून के आधार पे लिखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे लिखा गया था। न्यायमूर्ति लोग, जजेस हजारों केस डिसाइड करते हैं, उसका फल एक पार्टी के पक्ष में होता है, एक पार्टी के विपक्ष में जाता है। उसमें न्यायमूर्ति को लेना कुछ नहीं। ये मन में रख के न्यायमूर्तियों अपना काम नहीं करते। न्यायमूर्ति अपना काम करते हैं आइन, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन। आइन के हिसाब से किसको क्या मिलना चाहिए, यही है कोर्ट कचहरी का काम, जजेस के काम। यही काम राम जन्मभूमि केस में भी हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।